सागर करुणा का सागर भरता है मन का गागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता शांति का दाता प्यार से बुलाता अपने पास। चलो चले प्रभु के पास, दया का सागर करुणा का सागर भरता है मन का गागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता शांति का दाता प्यार से बुलाता अपने पास। अपने वचनों से जीवन देता, प्यार से जीना सिखाता, बेड़ियों से प्रेम करना सिखाता, भटको को राह दिखाता। अपने वचनों से जीवन देता, प्यार से जीना सिखाता, बेड़ियों से प्रेम करना सिखाता, भटको को राह दिखाता। यीशु तू है महान, तू है महान, गाँव में तेरी महिमा। यीशु तू है महान, तू है महान, गाँव में तेरी महिमा। आओ चले प्रभु के पास, दया के सागर करुणा का सागर भरता है मन का गागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता शांति का दाता प्यार से बुलाता अपने पास। क्रिस्त में प्रिय माता पिताएं, भाइयों और बहनों, मेरे प्रिय बच्चों, आज 27 सितंबर पवित्र कैथोलिक कलीसिया संत विंसेंट डी पॉल की त्योहार मना रही है। आज के दिन में हम विशेष रूप से डिवाइन मार्गरिटा परिवार प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेवा करने वाले सभी पुरोहित लोग विंसेंशन पुरोहित लोग हैं। संत विंसेंट डी पॉल को अपना स्वर्गीय मध्यस्थ हम मानते हैं और संत विंसेंट डी पॉल के द्वारा दी हुई शिक्षा के अनुसार पवित्र कैथोलिक कलीसिया की सेवा करते हुए ईश्वरीय राज्य की स्थापना के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। इसलिए आज पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते समय आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, आप लोग डिवाइन मार्गरिटा में पिछले 10 साल सेवा की है, पुरोहितों को आप जानते हैं और भी बहुत पुरोहित है। विंसेंशन कॉन्ग्रीगेशन में 550 से अधिक पुरोहित लोग संसार भर में अलग अलग सेवाओं में विशेष रूप से वचन की घोषणा द्वारा प्रभु की महान कार्य कर रहे हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, आप उन सभी पुरोहितों को याद कीजिए इस पवित्र मिसा बलिदान में, और हम बड़े आग्रह के साथ सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हुए पवित्र मिसा बलिदान में भाग लें। और मैं भी इस पवित्र मिसा बलिदान में आप सभी लोगों के लिए आपके मतलबों को प्रभु के पवित्र चरणों में रखते हुए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और आपके याचनाओं को एक पल मन ही मन याद करते हुए पवित्र मिसा बलिदान हम शुरू करेंगे।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबके साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। आइए प्रिय माता पिताएं, भाई और बहनों, हम पवित्र वेदी के सामने खड़े हैं। हम अपनी अयोग्यताओं को, हमारी कमियों को हम स्वीकार करेंगे। हम सब जानते हैं हम पापी हैं। एक ही चीज हमें प्रभु से मांग सकता है, वो ये प्रभु से दया। हम प्रभु की दया के खातिर प्रभु के सामने खड़े हैं। आइए हम अपने लिए और हमारे परिवारों के लिए प्रभु से दया की मांग करेंगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो। पिता के पुत्र यीशु ख्रिस्त, ईश्वर का मेमना तू ही है। तू संसार के पाप लेता है, विनती हमारी स्वीकार कर। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो। पिता के दया विराजमान है, क्योंकि तू ही पवित्र है। पिता परमेश्वर की महिमा में आत्मा के साथ तू सर्वोच्च है। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुरोहित संत विंसेंट को प्रेरित सद्गुणों से विभूषित किया कि वे गरीबों की मुक्ति का संदेश सुनाए और पुरोहितों को प्रशिक्षण दे। हम बड़ी तत्परता से उनकी शिक्षा का अनुसरण करें और उन्हीं के समान सबको प्यार करें। ऐसा वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। एजेकियल इस बात पर बल देता है कि ईश्वर अन्याय नहीं करता। यदि कोई वर्षों तक धर्म मार्ग पर चलने के बाद पाप करने लगता है तो उसे दंड दिया जाएगा, किंतु ईश्वर दयालु भी है। यदि कोई वर्षों तक को मार्ग पर चलने के बाद पश्चाताप करता है तो ईश्वर उसे क्षमा प्रदान करे। पहला पाठ नबी एजेल का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 25 से 28 तक। पहला पाठ नबी एजेल का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 25 से 28 तक। यदि पापी अपना पापमय जीवन त्याग देता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा। प्रभु ने मुझसे यह कहा, तुम लोगों कहते हो कि प्रभु अन्याय करता है। हे इस्राएलियों, मेरे बात सुनो, मैं अन्याय नहीं करता, तुम लोग अवश्य अन्याय करते हो। यदि कोई भला मनुष्य अन्याय धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है तो वह अपने पाप के कारण मर जाता है। और यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन सत्या कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
लोग अपने मनोभावों को यीशु मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 वचन 1 से 11। यदि आप लोगों के लिए मसीह के नाम पर निवेदन तथा प्रेमपूर्ण अनुरोध कुछ महत्व रखता हो और आत्मा में सहभागिता, हार्दिक अनुराग तथा सहानुभूति का कुछ अर्थ हो, तो आप लोग एक चित्त, एक हृदय तथा एक मत होकर प्रेम के सूत्र में बंध जाए और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण बना दे। आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहे। हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई भी केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। आप लोग अपने मनोभावों को यीशु मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। यद्यपि वह ईश्वर थे और ईश्वर की बराबरी करने का पूरा अधिकार था, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बन गए और इस प्रकार उन्होंने अपने को भी दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पतल के सब निवासी घुटने टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु दयाल के बारे सारे जगत में, मुसीबती के बारे सारे जगत में। हालेलुया रे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया रे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 21 वचन 28 से लेकर 32 तक। संत मत्ती अध्याय 21 वचन 28 से लेकर। तुम लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जाओ आज दाखभारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उससे पश्चाताप हुआ और वह गया। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी, किंतु वह नहीं गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की?
उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, पहले ने। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, नाखेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। योहन तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाखेदारों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। यह देखकर तुम्हें बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्रिय माता पिताएं, भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों को संत विंसेंट डी पॉल के पर्व के इस शुभ अवसर पर सभी पर्व की ढेर सारी शुभ कामनाएं मैं अदा करता हूँ। साथ ही साथ संत विंसेंट डी पॉल की मध्यस्थता द्वारा आप लोगों के जीवन में प्रभु ढेर सारी आशीष दे, यही हमारी प्रार्थना है। आज पवित्र कैथोलिक कलीसिया में संत विंसेंट पॉल के नाम से पूरा अधिकतर लोग परिचित है, क्योंकि अधिकतर पारिशों में भी ऐसे एक संगठन है जिसका नाम है संत विंसेंट डी पॉल सोसाइटी। ये सोसाइटी द्वारा एक पारिश के कुछ लोग इकट्ठा होकर पूरे पारिश के गरीब लोगों को जाकर सेवा करता है। हमारे केरल के एक पारिश में है, विदेश में है, यहाँ पर शायद कम होगा। ये संगठन संत विंसेंट डी पॉल ने शुरू नहीं किया, लेकिन बाद में धन्य फ्रेडरिक ओजाना ने ये शुरू किया ये संगठन। लेकिन संत विंसेंट डी पॉल की मध्यस्थता से, उनसे प्रेरणा पाकर, इसलिए उनके नाम पर ये संगठन की स्थापना कलीसिया में शुरू किया। इसी प्रकार आज हम विंसेंशन पुरोहित लोग आपकी सेवा कर रहे हैं। हम विंसेंशन नाम से जाना जाते हैं। ये संस्था भी संत विंसेंट डी पॉल ने शुरू नहीं किया, लेकिन केरल में आदरणीय प्रभु के सेवक फादर वर्की काटरत ने 1904 में केरल में विंसेंशन कॉन्ग्रेगेशन की स्थापना किया। उन्हें भी संत विंसेंट डी पॉल से प्रेरणा पाकर संत विंसेंट डी पॉल ने जो कॉन्ग्रीगेशन 1625 में 1625 में संत विंसेंट डी पॉल ने जो कॉन्ग्रीगेशन शुरू किया था, वही था मिशन संघ, कॉन्ग्रीगेशन ऑफ मिशन। वो धर्म संघ की प्रेरणा पाकर आदरणीय फादर वर्की काटरत ने केरल में एक कॉन्ग्रीगेशन की स्थापना शुरू किया। उसी कॉन्ग्रीगेशन में आज 550 से अधिकतर पुरोहित लोग पूरे संसार भर में सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार संत विंसेंट डी पॉल पूरे संसार भर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। संत विंसेंट डी पॉल मरने के बाद में अभी 1660 में उनकी मृत्यु हुआ। उनका जन्म है 1581 में फ्रांस के समय में फ्रांस में। उनकी मृत्यु के बाद में कुछ 400 साल होने वाला है। लेकिन इतना साल के बावजूद भी बहुत सारे कॉन्ग्रीगेशन आज संत विंसेंट डी पॉल को अपना स्वर्गीय मध्यस्थ के रूप में मान रहा है। कारण यही है। उस कारण को हमारे पूर्व होली फादर संत पिता संत जॉन बॉल दीदी ने उनके बारे में लिखा। सेंट जॉन बॉल सेकंड ने अपने प्रवचन में लिखा
Saint Vincent de Paul is the saint of yesterday and today. संत विंसेंट डी पॉल कल के संत है और आज के संत है। कल के संत मतलब 17वीं सदी में 17th सेंचुरी में फ्रांस में महामारी फैलने का समय छोटे छोटे युद्ध का माहौल चारों तरफ, किसानों की किसानी खेती खत्म हो रहा है, गरीबी का समय, बहुत सारे अनाथ बच्चों को गलियों में फेंकने का समय, और इसी प्रकार की एक संकट की अवस्था में समय में संत विंसेंट डी पॉल का जन्म हुआ। पुरोहित बनकर प्रभु की सेवा करना चाहा, बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया और किसान परिवार में पुरोहित बनने के लिए चाहा। प्रशिक्षण में आया विशेष परमिशन से। उनकी उम्र 20 साल था। 20 साल में पुरोहित बनकर सेवा करना शुरू किया। अन्य सभी लोगों के समान उनके अंदर एक जगह से एक इच्छा, पवित्र पुरोहित बनने की इच्छा, साथ ही साथ उस समय में पुरोहित लोगों के अंदर में धार्मिक उत्साह की बहुत कमी था। बहुत सारे पुरोहित लोग अपने जीवन को एक जॉब के समान, नौकरी के समान मानने का एक समय है। उस समय में क्या किया तो लोग वहां पर परेशान हो गया, दुखी हो गया। इसलिए संत विंसेंट डी पॉल ने क्या किया है, उनके अंदर में भी इसी प्रकार की प्रेरणा आ गया, थोड़ा लालच, पैसा इकट्ठा करने का इच्छा। इसलिए संत विंसेंट डी पॉल के अंदर में भी पैसा कमाने का इच्छा आ गया, वो भी पुरोहित बना पैसा इकट्ठा करने के लिए। लेकिन बाद में जैसे आज के सुसमाचार में जैसा है, बाद में संत विंसेंट डी पॉल जैसे आज सुसमाचार में हमने देखा है, एक पापा अपने पिता के पास जाकर बोलता है, बेटा अपने बेटे के पास जाकर बोलता, बेटा डाकवारी में काम करने के लिए जाओ। लेकिन एक बेटा ने बोला, पहले बेटा ने बोला हम नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में उसके अंदर पश्चाताप आ गया और वह चला गया। संत विंसेंट डी पॉल ऐसा ही किया। शुरुआत में जो इसे थोड़ा इच्छा था, पैसा सब कमाने की एक इच्छा था, लेकिन वे बाद में पश्चाताप होकर जीवन भर के लिए अपने जीवन समर्पित कर दिया। दूसरे लड़का ने बोला जी हाँ पिताजी, किंतु वह नहीं गया। एक बार जी हाँ बोल दिया, लेकिन बाद में वह नहीं गया। प्रभु यीशु पूछता है ये दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? अन्य लोगों के समान संत विंसेंट डी पॉल के अंदर में एक छोटा सी इच्छा था कि मैं भी थोड़ा पैसा सब कमाऊंगा, लेकिन उन्होंने ईश्वर की प्रेरणा से बाद में एक फैसला लिया, मेरा जीवन दो कार्यों के लिए है, पवित्र कलीसिया के लिए समर्पित करूंगा। एक विश्वासी लोगों के लिए समर्पित करूंगा, दूसरा पुरोहित लोगों के लिए समर्पित करूंगा। वो समर्पण एक पक्का समर्पण था। बाद में पश्चाताप आ गया और वो समर्पण पूरा था। इसी प्रकार के समर्पण प्रभु यीशु हमें से सभी लोगों से चाहता है। इसलिए संत विंसेंट डी पॉल ने क्या किया, जैसे आज की पवित्र प्रार्थना हम प्रार्थना करें बोलकर जो प्रार्थना की, इस प्रार्थना में प्रभु ने जो संत विंसेंट डी पॉल ने जो दो कार्य किया था, गरीबों की सेवा में अपने जीवन समर्पित किया और पुरोहितों की सेवा में, पुरोहितों की ट्रेनिंग में, पुरोहितों को धार्मिक उत्साह में बढ़ाने के लिए अपने जीवन समर्पित किया। इसी प्रकार जैसे संत जॉन बॉल द्वितीय ने कुछ साल पहले
संत विंसेंट डी पॉल का पुरोहिताई अभिषेक का 400 साल मनाने के समय में कितना बड़ी बात देखे। संत विंसेंट डी पॉल मरने के बाद में उनका पुरोहिताभिषेक हुआ 1600 में हुआ। इसलिए 2000 समय में जो संत जॉन बॉल दीदी अपने मिशन कॉन्ग्रीगेशन के पुरोहित लोगों को लिखता है, आपके स्वर्गीय मध्य से संत विंसेंट डी पॉल का पुरोहित बनने का 400 साल हो रहा है। उसी समय में मैं एक बात याद करता हूँ, वो संत विंसेंट डी पॉल उस समय का संत है और आज का संत है। यही है संत की विशेषता। वो मरने के बाद में भी उनके पुरोहित बनने का 400 साल में भी कलीसिया उसको याद करते हुए एक संत पिता बताता है, he is the saint of yesterday and today। वो कल की संत है, आज की संत है। इसलिए आज हम जब पवित्र मिसा बलिदान में संत विंसेंट डी पॉल को विशेष कर याद करते समय में ये संत मर कर चले नहीं गया, उनकी मध्यस्थता हमारे साथ में है, उनकी प्रेरणा हमारे साथ में है। और हम सभी विंसेंट पुरोहित लोग ये अनुभव करता है। संत विंसेंट डी पॉल मर के चले गया, उसके बाद में कुछ 300 साल बाद केरल के कलीसिया में एक पुरोहित आगे आता है, बोलता है मुझे भी प्रभु की सेवा करीब रूप से करना चाहिए। मैं तो प्रभु की सेवा तो कर रहा हूँ पुरोहित बनकर, लेकिन मुझे करीबी से प्रभु की सेवा करना चाहिए संत विंसेंट डी पॉल के समान। एक संत विंसेंट डी पॉल से प्रेरणा पाकर केरल में विंसेंट कॉन्ग्रीगेशन की स्थापना हुआ और आज कुछ 100 साल के बाद में 500 से अधिक पुरोहित लोग संसार भर में सेवा कर रहा है। देखिए कितना एक व्यक्ति द्वारा महान कार्य किया जा रहा है। बहुत सारे कॉन्ग्रीगेशन आज संत विंसेंट डी पॉल को याद कर रहा है। संत विंसेंट डी पॉल ने 2 कॉन्ग्रीगेशन की स्थापना किया, डॉक्टर्स ऑफ चैरिटी, परोपकारियों की सेविकाएं, बेटियां और कॉन्ग्रीगेशन ऑफ मिशन। ये दोनों कॉन्ग्रीगेशन ऑफ मिशन के पुरोहित लोग 3000 से अधिक लोग दुनिया भर में सेवा कर रहा है। इसी प्रकार सेवा संत विंसेंट डी पॉल ने शुरू की। उसके बाद में उनके मरने के बाद में फेडरिक ओसाना ने संत विंसेंट डी पॉल के नाम पर एक सोसाइटी की स्थापना शुरू किया। 153 देशों में ये संत विंसेंट डी पॉल की सोसाइटी है। वे क्या करता है, कोई भी फादर नहीं, कोई भी सिस्टर नहीं, उस पैरिश के कुछ भाई लोग इकट्ठा होकर उस पैरिश के गरीब लोगों के घर में जाकर, जो पढ़ने में जिनके पढ़ाई के लिए स्कूल जाने के लिए व्यवस्था नहीं है, उनके लिए मदद कर रहा है। उसी प्रकार 8 लाख से ज्यादा लोग ये सेंट विंसेंट डी पॉल सोसाइटी का मेंबर है आज कलीसिया में। देखिए एक व्यक्ति द्वारा कितना महान कार्य कर सकता है। इसलिए आज के संत में जब हम आज का पहला पाठ की ओर देखेंगे, एजेकियल नबी बोलता है, लोग बोलता है कि एजेकियल अध्याय 18 में तो लोगों का शिकायत है, प्रभु न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करता। प्रभु बोलता है न्यायपूर्ण व्यवहार क्या है? यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देना का निश्चय किया है तो वह अवश्य ही जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। ये नहीं है यदि कोई भला मनुष्य अपना धार्मिकता त्याग कर धार्मिक जीवन बिता रहा है, लेकिन त्याग कर अधर्म के मार्ग पर चलने लगता है तो अपने पाप के कारण मर जाएगा। इसलिए धार्मिकता का जीवन बिता रहा है, लेकिन वो छोड़कर अधार्मिकता पर जा रहा है तो प्रभु बोलता है नहीं, कुछ नहीं करेगा। लेकिन पाप के मार्ग पर जी रहा है, वे फैसला
फैसला लेता है मैं छोड़ दूंगा, पुराने पापों को छोड़ने का निश्चय किया है, तो वह अवश्य ही जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। इसलिए संत विंसेंट डी पॉल के अंदर में एक पवित्र पुण्य था, वो पुण्य का नाम है धार्मिक उत्साह, ज़ील फॉर सोल। प्रभु यीशु इस दुनिया में आया था एक मतलब के लिए, जो मुझ में विश्वास करता है उनमें से किसी का भी नष्ट ना हो जाए, एक भी व्यक्ति नष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए संत विंसेंट डी पॉल ने सेवा करना शुरू किया, गलियों से लेकर गरीब लोगों के पास, बच्चों लोगों के लिए, अनाथ बच्चों की सेवा में, गुलामी में पड़े हुए लोगों को मुक्त कर दिया, और गली से शुरू करके कैथोलिक कलीसिया के पुरोहितों की तक ट्रेनिंग में अपने जीवन समर्पित कर दिया। वो समर्पण क्या था? एक बार के लिए समर्पित कर दिया, वो हमेशा के लिए समर्पण कर दिया। उसके बाद पीछे नहीं हटा, मेरे जीवन में से गलती हुआ है, अरे मैं क्या करेंगे, मेरे अंदर भी पैसा इकट्ठा करने की इच्छा था, नहीं। इज़राइल नबी बोलता है यदि अपना पुराने पाप को छोड़ देने का निश्चय किया है तो अवश्य ही जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। आज पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते समय हमें यही कृपा के लिए मांगना चाहिए। हमारे जीवन में भी इसी प्रकार की बहुत फैसला हमारे जीवन में हुआ है। ये आज के सुसमाचार में जैसे एक व्यक्ति ने फैसला लिया, मैं नहीं जाऊंगा बोला, लेकिन वो बाद में चेंज कर दिया। एक व्यक्ति ने बोला हम जाएगा बोला, लेकिन वो नहीं गया। हम लोगों ने भी इसी प्रकार के फैसला किया था, हम प्रभु के सेवक बनकर कैथोलिक कलीसिया में सेवा करेगा। बपतिस्मा द्वारा हमारे एक व्रत हुआ है, बपतिस्मा में शैतान उसके सारे प्रबंधों को छोड़कर प्रभु का अपने जीवन का मालिक मानूंगा। फैसला लिया, लेकिन वो फैसला ही रह गया, उसके अनुसार हम जीवन जी नहीं पाता, फैसला के अनुसार। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने क्या किया है, नहीं जाऊंगा बोला, लेकिन उसने बाद में मन ही मन बोला, नहीं मुंह से नहीं बोला हम करूंगा, लेकिन नहीं करूंगा बोलने के बाद मन ही मन फैसला लेकर वो जीवन में आगे बढ़ा। प्रभु की इच्छा उन्होंने पूरा किया, पिता की इच्छा पूरी किया। इसी प्रकार की जीवन प्रभु हमसे चाहता है। हमने जीवन में क्या बोला है वो मतलब नहीं, आप पापा के बोला होगा, मम्मी से बोला ऐसा नहीं करेगा, वो मतलब नहीं, लेकिन हमने उसके बाद में जो फैसला लेकर, वो फैसला जो हमेशा के लिए रहने वाला जो फैसला है, उसको बोलते हैं पश्चाताप। आइए आज के पवित्र मिसा बलिदान में इसी वरदान हम प्रभु से मांगेंगे। जैसे संत विंसेंट डी पॉल अपने जीवन प्रभु के लिए एक बार समर्पित कर दिया, वो समर्पण पूर्ण समर्पण था। आज भी पूरी कलीसिया संत विंसेंट डी पॉल को याद करता है। हम विंसेंट पुरोहित लोग संत विंसेंट डी पॉल की से प्रेरणा पा रहे हैं। संत विंसेंट डी पॉल जैसे विशेष सेवा किया, गरीबों की सेवा में, सुसमाचार के प्रचार कार्यों में और पुरोहितों की प्रशिक्षण में जो सेवा किया है, उसी सेवा को हम आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसी चैतन्य को अपने जीवन में अपनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से हमारा निवेदन है, हम सभी पुरोहितों के लिए, संसार भर में सेवा करने वाले सभी विंसेंटियन पुरोहित लोग, सिस्टर लोग हैं, जिनको संत विंसेंट डी पॉल को स्वर्गीय मध्य सम्मान रहा है, हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि संत विंसेंट डी पॉल की वही चैतन्य से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके और प्रभु की सेवा करते हुए ईश्वरीय राज्य की स्थापना के लिए हम कार्य कर सकें। हम प्रार्थना करें। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, हमारे विश्वास को प्रभु के सामने हम समर्पित स्वीकार करेंगे। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, बहुत क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। स्वर्ग के सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे।
हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने हमें इस वेदी के पास बुलाया है। उससे हम निवेदन करें कि जो शिक्षा हमने ग्रहण की है उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण करें और स्वर्ग पहुंच सके, जहाँ हमारा वास्तविक निवास है। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हमारे सारे जगत में फैली कलीसिया के लिए, हमारे संत पिता के लिए हम प्रार्थना करें कि वे इस संसार में प्रभु ख्रीस्त की शिक्षा का साक्ष्य दें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे धर्माध्यक्ष और पुरोहित भी ख्रीस्त की शिक्षा में अट्टल बने रहें, उसे संपूर्ण रूप से समझें और वही शिक्षा प्रेम से सब विश्वासियों को दें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित हर एक विश्वासी अपने अच्छे आचरण द्वारा ख्रीस्ती आदर्श प्रस्तुत करें और मन वचन कर्म से कभी किसी को ठोकर ना दे। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हम ख्रीस्तीय दया और सहानुभूति के द्वारा दुखियों को दिलासा तथा पीड़ितों को ढाढ़स दे सके। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। धनी लोग अपने धन संपत्ति का सदुपयोग करें, हमारा सामाजिक जीवन ख्रिस्तीय सिद्धांतों पर आधारित हो, मजदूरों को उचित वेतन मिले तथा हम सब एक परिवार बनकर अपने वास्तविक देश अर्थात स्वर्ग की ओर अग्रसर होते रहें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता हम प्रार्थना करते हैं संत विंसेंट डी पॉल की मध्यस्थता द्वारा संसार भर में संत विंसेंट डी पॉल को स्वर्गीय मध्यस्थ के रूप में लेते हुए और संत विंसेंट डी पॉल से प्रेरणा पाकर सेवा करने वाले सभी पुरोहित लोग, धर्म बहन लोग और जितने भी विश्वासी लोग कलीसिया में गरीबों की सेवा में, दुखियों को दिलासा देते हुए और वचन की घोषणा में और पुरोहितों के प्रशिक्षण में जो लोग सेवा कर रहा है, उन सभी लोगों को संत विंसेंट डी पॉल की मध्यस्थता से वही चैतन्य से सेवा करते हुए धार्मिक उत्साह में बढ़ते हुए उनके वे कलीसिया की शक्तिशाली सेवा कर सके। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग वचन सुन रहे हैं, मिसा में भाग ले रहे हैं और जितने भी लोग हमसे डिवाइन मार्गरिता में प्रार्थना की मांग की है, उन सभी लोगों को हमारे प्रिय संत विंसेंट डी पॉल की मध्यस्थता द्वारा उनके जीवन की प्रार्थनाएं और इनके जीवन के दुखों के लिए प्रभु सही समय में उत्तर दे और वे प्रभु से आशीष संत विंसेंट डी पॉल द्वारा पा सके। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। आइए एक पल हमारी प्रार्थनाएं संत विंसेंट डी पॉल की मध्यस्थता द्वारा प्रभु को चढ़ाएंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम योग्य रीति से क्रिस्त याग का उत्सव मनाए, उसमें दी गई शिक्षा को ग्रहण करें और उस शिक्षा के अनुसार जीवन बिताएं, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में सच्चा क्रिस्तीय प्रेम प्रकट कर सके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। ना
उपासना मेरे जीवन की ग्रहण करो प्रभु ग्रहण करो। उपासना मेरे जीवन की ग्रहण करो प्रभु ग्रहण करो। मेरे मन में तेरा एहसास दरिया सा बहता है। मेरे मन में तेरा एहसास दरिया सा बहता है। कैसे करूं तुझे प्रसन्न प्रभु मुझे बताना। कैसे करूं तुझे प्रसन्न प्रभु मुझे बताना। उपासना मेरे जीवन की ग्रहण करो प्रभु ग्रहण करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर, तूने संत विंसेंट पर यह महान कृपा की थी कि जो बलिदान वे चढ़ाते थे उसी के अनुसार जीवन भी बिताते थे। इस बलिदान के प्रभाव से हम भी तेरे लिए मन भावन बलि बन जाए। यह कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तू संत विंसेंट डी पॉल के त्योहार में अपनी कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता है कि तू इन संत के भक्तिपूर्ण जीवन के उदाहरण से अपनी कलीसिया को सबल बनाए, इनके सदुपदेशों से उसको सुशिक्षित करे और इनके प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसकी देखभाल करता रहे। इसलिए हम सब संतों और स्वर्गदूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। होसाना 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 होसाना। पावन प्रभु ईश्वर तू है सर्वशक्तिमान। पावन प्रभु ईश्वर तू है सर्वशक्तिमान। होसाना 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 होसाना। धन्य तू जो आते हैं स्वर से प्रभु के नामे। धन्य तू जो आते हैं स्वर से प्रभु के नामे। होसाना 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 होसाना।
परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझसे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बांधी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझसे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब कभी हम ये रोटी खाते हैं और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पूर्ण आगमन तक तेरे मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधीश जोसेफाइन और आल्बर्ट हेमरोन और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में पलो सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरितगण, संत यूसुफ, संत विंसेंट डी पॉल और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक से भी कायम बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग देती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है
वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, तो एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता है।
दिल में आ, दिल में आ, दिल में आ प्रभु जी, दिल में आ, दिल में आ, दिल में आ प्रभु जी, दिल में आ प्रभु जी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गीय संस्कारों से तृप्त होकर हम तुझसे दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं। संत विंसेंट के उदाहरण से प्रोत्साहन पाकर तथा उनके संरक्षण में रहकर हम गरीबों को सुसमाचार सुनाने में ख्रिस्त का अनुसरण करें, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु की साक्षी बनकर जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। प्रभु का नाम लूंगा। मैं प्रभु का नाम लेते हुए